वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के और चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 10:3:12। तो चौक जो होती है ना उसमें कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है 10:3:12 में। मतलब इतने रेशियो में तो चौक में कैल्शियम होता है, ये कार्बन होता है और ये इतना ऑक्सीजन होता है। अब हमें इनकी परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज ऑफ चौक इन कार्बन। अब हम लोगों को तो कार्बन मतलब चौक में कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन कितना जो भी है वो होता है, वो हमें रेशियो में दे रखा है। तो रेशियो में हमें गिवन है, रेशियो से हम लोगों को निकालनी है परसेंटेज। और फिर सेकेंड पार्ट है इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चौक, अगर एक चौक में 3 ग्राम कार्बन है तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चौक। तो देखिए, अगर पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एकदम से देख के लगता है कि कितना टफ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इजीली ये हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, इन दोनों को पहले रेशियोज को प्लस किया था, फिर परसेंटेज निकाली थी, राइट, ऐसे किया था। तो इसमें भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से कहता है कि भाई देखो क्या क्या रेशियो है, 10:3:12 है ना। तो ये 10 जो है ये क्या है, 10 है कैल्शियम और 3 है कार्बन और 12 है ऑक्सीजन। तो हमें सम ऑफ रेशियोज करने हैं सबसे पहले। तो सम ऑफ द रेशियोज, पहले आप सारे के सारे रेशियोज के सम कर लीजिए, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या करना है, रेशियोज के सम करने हैं पहले। तो सम हम करेंगे तो हमारा आएगा 10 + 3 + 12, यानी कि 10 + 3 + 12 क्या हो जाता है, 25। हमारा 25 हो गया। अब देयरफॉर आप ऐसे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, कार्बन की परसेंटेज चॉक में, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक क्या हो जाएगी। तो कार्बन आपको निकालना है ना, तो कार्बन आपका 3 है यहाँ पर, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 25 नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, इधर 100 लिखेंगे। यानी कि जो कार्बन है ये वाला जो 3 है ये ऊपर लिखेंगे, ये टोटल जो है नीचे इंटू 100, तो इधर आ जाएगा 300/25। अब काटेंगे ना तो 25 12 जा 300 होता है, तो 12%। तो कार्बन कितना है चौक में, चौक में कार्बन है 12%। क्या किया है हमने इसमें, सिंपल, बहुत ही इजी है। पहले जितने भी रेशियो थे हम लोगों ने सबको ऐड कर लिया, फिर हमें कार्बन का पूछा था तो कार्बन ऊपर टोटल नीचे इंटू 100, कैलकुलेशंस के बाद सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है वेट ऑफ द कार्बन, ठीक है, बताने के लिए कि अगर कार्बन का वेट 3 ग्राम है तो पूरी की पूरी चौक का वेट कितना होगा, ये हमें बोला गया है। तो वेट ऑफ कार्बन हमें कितना बताया है, वेट ऑफ कार्बन है 3 ग्राम, वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 3 ग्राम। अगर वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम है तो देयरफॉर आप ऐसे लिखेंगे वेट ऑफ चौक, अगर वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम है तो चौक का वेट कितना होगा, वेट ऑफ चौक इज इक्वल्स टू ऐसे करके 3 है ना, इनटू, क्योंकि टोटल वेट कितना है, सम ऑफ ऑल द रेशियो कितना है 25। 3 ग्राम हम लोगों का नहीं है वेट, 3 ग्राम जो वेट है वो कार्बन का है। अब यहाँ पे देखिए मज़े की बात ये है कि 3 ग्राम वेट हमारा कार्बन का है और 3 ही ग्राम और 3 ही रेशियो में है वो, तो 3/3 हमारा आ जाएगा। तो 3 से 3 कटेगा तो वेट ऑफ चौक कितना है निकलेगा, वेट ऑफ चौक यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25। तो वेट ऑफ चौक हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे वेट ऑफ चौक आ गया 25। सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। इसमें हम लोगों को क्या निकालना था, पहले तो सबसे ये बताना था कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है चौक में। तो कार्बन है चौक में 12%, तो 12% तो कार्बन चौक में निकला। और 3 ग्राम अगर कार्बन का वेट 3 ग्राम है तो पूरी की पूरी चौक का वेट कितना होगा, तो पूरी चौक का वेट होगा 25 ग्राम। ये हम लोगों को इसमें बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे देखते हैं।
या फिर देखिए जो सेकंड पार्ट है उसको करने का एक और तरीका है। हमें बोला गया है कि कार्बन का जो वेट है वो 3 ग्राम है, तो वेट ऑफ कार्बन अगर आप लोग लिख लें, वेट ऑफ कार्बन लिखिए 3 ग्राम है, ठीक है, वेट ऑफ कार्बन 3 ग्राम है। तो पूरी की पूरी स्टिक का हमें वेट निकालना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेट द वेट ऑफ स्टिक, लेट द वेट, ठीक है, जो है स्टिक का वो है x, लेट द वेट ऑफ स्टिक इज इक्वल्स टू x ग्राम, ठीक है। तो हम लोगों का क्या होगा, अब हमें पता है कि कार्बन पूरे के पूरे टोटल का कितना है 12% है, तो 12% अभी ऊपर निकाला था ना, 12% ऑफ x कितना है 3 ग्राम है, मतलब कार्बन जो है वो पूरी स्टिक का 12 ग्राम है। वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा सही है जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये वाला करेंगे। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इसमें एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो बेस्ट तरीका आप लोग को मैं 1-2 तरीके बता रही हूँ, उसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला बेस्ट है। तो 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 है, तो परसेंटेज की जगह अपॉन 100 आप लोग लगा दीजिए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x इज इक्वल्स टू 3। अब 100 डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 इंटू 100, और अब क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू से दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो 3 4 ज़ा 12 और 4 को 100 से काटेंगे, तो सॉरी 100 को 4 से काटेंगे तो बचेगा 25। तो x इज इक्वल्स टू 25 ग्राम हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाता है। कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि टोटल वेट तो हमें निकालना है, बट हमें कार्बन का वेट पता है, और हमें ये भी पता है कि चौक में कितना % कार्बन है। अब जरा यहाँ पे देखिए कि ये चौक है, ठीक है, ये चौक 3 हिस्सों में है, एक तो इसमें कार्बन है, ठीक है, फिर उसके बाद एक इसमें ऑक्सीजन है ना, और एक इसमें कैल्शियम है। तो हमें ये पता लग गया कि भाई कार्बन 12% है, कार्बन हमें ये भी पता लग गया फर्स्ट पार्ट से कि 12% है, और ये भी हमें पता लग गया कि 3 ग्राम है। अब हमें ये बताना है कि पूरी की पूरी चौक का कितना वेट होगा, तो यानी कि 12% का वेट कितना है 3 ग्राम, तो बाकी जो बचा हुआ 88% है उसका कितना वेट होगा वो हमें निकालना है। तो 12% का वेट हमें 3 ग्राम पता लग गया, तो यानी कि टोटल को अगर हम x मान लें तो इस x का 12% कितना है, 12% ऑफ x कितना है 3 ग्राम है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 12% ऑफ x कितना है 3 ग्राम्स है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 25 ग्राम्स हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना समझ में आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को बोला गया है कि अमीना बाइज अ बुक फॉर 275। अमीना एक किताब खरीदती है, कितने की खरीदती है 275 की, एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, और वो कितने लॉस पे बेच देती है 15% के लॉस पे बेच देती है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो भाई उसने बेची कितने की है, तो अमीना ने बुक खरीदी है 275 की, यानी कि जो सीपी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो है 275। अब अमीना ने लॉस, अब अमीना को हुआ है इसमें लॉस हुआ है उसको 15% का, तो हमें निकालना है कि बताना है कि एसपी कितना है, तो उसने कितने की ये बुक जो है वो खरीदी थी, या हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना है, कॉस्ट प्राइस हमें बता रखा है कि 275 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम लोगों को कितना बता रखा है, कॉस्ट प्राइस हमें बताया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का सीपी जो है वो हमें बता रखा है 275। फिर उसके बाद हमें बता रखा है कि लॉस परसेंट कितना है 15%। अब हम लोगों को यानी कि लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है इसका 15%, तो लॉस कितना हुआ है हमारा, लॉस इज इक्वल्स टू है 15% ऑफ 275। कैसे, लॉस किस पे होता है, लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। जितने में आपने कोई चीज़ खरीदी आपको उसी कॉस्ट पे ही तो लॉस हो सकता है, अगर आप उसे बेच रहे हैं तो, है ना, उसी पे प्रॉफिट हो सकता है। तो लॉस परसेंट क्या होगा 15% ऑफ 275, 15% ऑफ 275 हमारा यहाँ पर लॉस परसेंट होगा, है ना, आ रहा है ना समझ। लॉस हमेशा किस चीज़ पे हो सकता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है उस पर ही लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल्स टू 15% ऑफ 275। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे 15% ऑफ 275 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 15/100 इंटू 275, 15/100 इंटू 275 आप लोग करेंगे तो आप किससे काटेंगे, इसको आप लोग काट दीजिए 25 से, है ना। 25 4 ज़ा क्या होता है 100 होता है, और 275 को जब आप लोग 25 से डिवाइड करेंगे
तो मैं 25 से डिवाइड कर रही हूँ 100 को भी और 4 को भी। आप 5 से करना चाहें तो 5 से कर सकते हैं, मैं 25 से कर रही हूँ। 25 4 ज़ा 100 होता है और 25 11 ज़ा जो है वो 25 11 ज़ा होता है 275। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बचा, इधर आया 15 × 11 अपॉन 4। तो अब इससे ज़्यादा, अब तो ये पॉइंटों में आएगा है ना आंसर, तो काट लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 × 11 कर लेते हैं। 15 × 11 होता है 165 अपॉन 4। ठीक है, तो 165 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 41.25। यानी कि जो अमीना है उसको लॉस कितने का हुआ है, अमीना को लॉस हुआ है 41.25 रुपीज़ का। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस की, भाई कितने पे उसने बेचा था। तो लॉस जो है उसका फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP माइनस SP लॉस का फॉर्मूला होता है। तो CP कितना था 275। 275 में से जब आप 41.25 को माइनस कर दोगे ना तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 233.75। ठीक है, 233.75। हाँ ठीक हो गया। तो सॉरी हम लोग फॉर्मूला गड़बड़ लिख दिया मैंने, इसमें हम लोग ऐसा लिखते हैं, अगर हमें SP निकालना है ना तो SP होता है CP कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो SP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से आप लोग लॉस माइनस कर देंगे तो हमारा अगर लॉस हुआ है तो CP आ जाएगा। तो 275 में से जब आप लोग 41.25 को माइनस करेंगे तो 41.25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 233.75 SP। SP आ गया हमारे पास यहाँ पे 233.75। ठीक है, इतना ये वाला आ गया ना आप लोगों को समझ, होपफुली आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, CP हम लोगों को गिवन था, है ना, CP हमें गिवन था 275, लॉस परसेंट हमें गिवन था कि भाई 15% का लॉस इनको हो गया है। तो लॉस की क्या हो जाएगा, अब 15% का लॉस किस पर हुआ है, 275 पर। तो यानी कि 15% ऑफ 275 आप लोग कर देंगे। 15% ऑफ 275 करेंगे तो परसेंट की जगह अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो 41.25 आ जाएगा। तो लॉस कितना हुआ है 41.25। SP निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस था 275 उसमें से 41.25 यानी कि लॉस को माइनस कर देंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 233.75 पर वो उसने बेच दिया लॉस खा के। तो ये तो एक तरीका था। एक तरीका होता है इसको करने का कि आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। SP बट फॉर्मूले से हमेशा सीखते हैं ना, अगर हम फॉर्मूला याद करते हैं तो हमारा दिमाग नहीं खुलता, क्योंकि फिर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है और हमारे पास आंसर आते जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके इससे आंसर निकाल सकते हैं। SP आपके पास इस पर सारी की सारी वैल्यू लगा के आ जाएगा आंसर, बट उससे ना हमारा दिमाग नहीं खुलता, इसलिए मैं आपको कभी भी पहले ये चीज़ नहीं बताती हूँ। लॉस 15% का हुआ था, तो आप लोग करेंगे इधर 275, इसमें से 100 माइनस 15 तो 85, इससे इसको जाए करके दिखा देती हूँ यार, 100 माइनस 15 अपॉन 100, तो यानी कि हो जाएगा 275 × 85। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसको करने का, या फिर इससे पहले वाला तरीका अच्छा लगता है तो उससे करिए। तो इससे काटेंगे आप लोग 5 से, तो 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो अब 275 × 17 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन करके 233.75। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 9, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 8 ही हुआ है बस, है ना, एक ही क्वेश्चन कराया मैंने इतनी देर में आप लोगों को, तो क्योंकि दो तरीके बता रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब ऐसा करते हैं, जो 9 10 और 11 है, 3 क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।